Hello everyone, welcome to the 43rd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इससे पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है perennial। डेफिनेशन है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग apparently infinite time, enduring और continually recurring। यहां देखिए, दिस इज द आईफिल टावर। आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन हुई थी 1889 को। ये तब से अभी तक फंक्शनल है आईफिल टावर, क्योंकि इतने दिनों से है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज एवरलास्टिंग, क्योंकि उसकी रोज मरम्मत की जाती है, उसका देखरेख किया जाता है। इट इज पेरेनियल। देखिए, हिज पेरेनियल डिस्ट्रस्ट ऑफ द मीडिया। इसका मतलब क्या है? उसका जो अविश्वास है, वो मतलब जो भरोसा नहीं करता है मीडिया पे, एवरलास्टिंग मतलब आप चाह के भी उसका जो भरोसा नहीं है मीडिया पे, आप उसको भरोसा लाने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। ही डज नॉट ट्रस्ट द मीडिया। ही डज नॉट ट्रस्ट द मीडिया, दैट मीन्स डिस्ट्रस्ट। ओके, एवर। ओके, he will never trust the media. Whatever you do, उसको लगता है मीडिया में सब कुछ फेक दिखाया जाता है, इसीलिए वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। That is perennial। अगला वर्ड है एब्निगेशन। डेफिनेशन है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं चलो 3 पत्ती खेलने चलते हैं, तो वो आपको बोल रहा है बिल्कुल भी नहीं। वो जो आपको मना कर रहा है, he is rejecting something that you are either advising him or suggesting him। ओके, आप उसको बोल रहे हो कि चलो अगर हमको ज्यादा पैसा कमाना है बहुत जल्दी, then we should go and do gambling। वो क्या बोल रहा है? नहीं, this is wrong and he is rejecting that offer of yours। देखिए, एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पावर के लिए मना करना, से नो। ओके, सेइंग नो या फिर रिजेक्ट करना, दैट इज एब्निगेशन। पॉलिटिकल पावर को मना करने का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पावर को मना करने का मतलब यह है, आपके कॉलेज में इलेक्शन चल रहा है, किसी ने आपको बोला है कि अगर तुम ये हमारा देखते हो, अगर तुम बोलते हो कि हाँ हमारे लिए 100% अटेंडेंस कर दोगे तो तुमको हम लीडर बना देंगे, एंड यू आर रिजेक्टिंग दैट ऑफर, यू आर रिजेक्टिंग द पॉलिटिकल पावर। अगला वर्ड है मोर्टल। डेफिनेशन है ऑफ ए लिविंग ह्यूमन बीइंग ऑफन इन कॉन्ट्रास्ट टू ए डिवाइन बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ। हम पैदा होके छोटे से बच्चे होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं यंग, उसके बाद टीनेजर बनते हैं, उसके बाद कॉलेज की डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद जॉब, देन मैरिज के बाद थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, फिर बूढ़ा होते हैं, फिर देन वी आर गोइंग टू डाई, देन वी डाई। वी आर सब्जेक्टेड टू डेथ। हम कभी भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाले। ओके, फॉरएवर, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। We are going to die someday. Therefore, we are mortal. The ability to die is called mortality। अगला वर्ड है somnolent। डेफिनेशन है sleepy या drowsy। आप 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, अभी आपको नींद आ रहा है, उसी स्टेट को हम बोलेंगे somnolent। अगला वर्ड है amicable। डेफिनेशन है characterized by friendliness and absence of discord। डिस्कॉर्ड मतलब क्या है? डिस्कॉर्ड है दोनों के बीच में झगड़ा, जैसे मैं और महान, हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। और वी आर वेरी फ्रेंडली, हमारे दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, देयरफॉर वी आर एमिकेबल, वी आर फ्रेंडली। अगला वर्ड है बीफ अडल्ट। डेफिनेशन है कॉज टू बिकम अनएबल टू थिंक क्लियरली। आपका मैथ्स का एग्जाम है सरप्राइज वाला,
आप स्कूल में जाकर बैठते हैं, आपने मैथ्स का कोई भी चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है और आपके टीचर आपको बोलते हैं कि एग्जाम है अभी, सरप्राइज टेस्ट। आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आपको पता है अगर आपने कुछ गलती की देन यू विल बी आंसरेबल टू योर फादर। आपके पापा आपको बहुत मारेंगे। या फिर कभी कभी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। दैट स्टेट, ओके, दैट स्टेट इज नोन एज बीफडल्ट। अगला वर्ड है कैलो। डेफिनेशन है ऑफ ए यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर। ए बिगिनर, जो काम शुरू कर रहा हो, ही इज ए बिगिनर। यहां देखिए, ये कंप्यूटर को देख के चौंक रहा है। अच्छा, कंप्यूटर को ये बटन दबाने से, कंप्यूटर में ये बटन दबाने से ये होता है, ये बटन दबाने से ये होता है, कंट्रोल सी मारने से कॉपी होता है, कंट्रोल वी मारने से पेस्ट होता है। दैट इज द न्यू थिंग फॉर दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ही इज ए कैलो, कैलो पर्सन। अगला वर्ड है फोमेंट। डेफिनेशन है इंस्टिगेट और स्टिर अप एन अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। ये लड़की बोलती है कि इस आदमी ने इस औरत को मोटा कहा। शी इज इनिशिएटिंग द फाइट बिटवीन them. She is initiating the fight between this lady and this person. Okay, that is known as foment. झगड़ा लगाना, प्रोवोक। ये देखिए प्रोवोक, आपको कोई प्रोवोक करता है मतलब क्या, आपको कोई उकसाता है कि अरे तू तो ऐसा दिखता है, तू तो मोटा सा है, तू क्या कर लेगा, उसने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, व्हाट कैन यू डू, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। दैट प्रोवोकिंग इज नोन एज फोमेंट। अगला वर्ड है स्नियर। डेफिनेशन है कॉन्टेम्प्टुअस और मॉकिंग स्माइल, रिमार्क और टोन। आप बोलेंगे मैंने 150 में से मैंने लाए हैं 140। आपको कोई, आपके दोस्त ऐसे बोलेंगे हाँ वही चीटिंग की ना, दैट स्माइल। वो जो आप पे ट्रस्ट ना करके बोलेंगे कि ना ना ना, यू डिड द चीटिंग। क्यों? क्योंकि उनका आप पे यकीन नहीं है। दैट इज known as sneer. This type of smile, okay, mocking smile, आपका मजाक उड़ाने जैसा या फिर कुछ रिमार्क। अच्छा तो तुमने 140 लाया है, ओहो मजे हैं तुम्हारे। दैट इज स्नियर। अगला वर्ड है पैरिया। डेफिनेशन है एन आउटकास्ट। आपके स्कूल में कोई एक आउटसाइड का बंदा, सोचिए अगर आप नॉर्थ से हैं तो साउथ का कोई, और साउथ से है तो नॉर्थ का कोई, आपके स्कूल में सिर्फ अकेला है आपके क्लास में। दैट इज द ओनली पर्सन फ्रॉम आइदर नॉर्थ और साउथ। ये होता रहता है। दिस इज ए नॉर्मल थिंग ऑफ रेसिज्म। इट इज नॉर्मल, ओके। भले ही ये सही नहीं है, बट आई हैव टू टेल यू दैट द सोसाइटी इज सच दैट दीज थिंग्स आर नॉर्मल। वो लड़का, अगर वो लड़का या लड़की आपके साथ अगर मिलना चाहेगा तो आपके दोस्त लोग क्या बोलेंगे, आपके दोस्त लोग सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। यू विल बिकम एन आउटकास्ट। ही और सी इज ऑलरेडी एन आउटकास्ट, बट यू विल ऑल्सो बिकम एन आउटकास्ट बिकॉज यू आर हेल्पिंग द पर्सन, यू आर हेल्पिंग द आउटकास्ट। देखिए यहां यूसेज में देखिए, दे वेर ट्रीटेड एज द सोशल पारियास। इसका मतलब दे वर ट्रीटेड एज अ सोशल आउटकास्ट्स। अभी देखिए इंटरकास्ट, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं कहीं कहीं है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, बट हरियाणा, हरियाणा में देखिए अगर आप इंटरकास्ट, जैसे आप छोटे वर्ग के हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस कास्ट सिस्टम, इट इज नॉट necessary nowadays, okay, it is invalid according to me, but still there is a caste system in India और इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं। जब इंटरकास्ट मैरिज होते हैं
तो उनके घर वाले क्या उनको अपने से दूर कर देते हैं, उनसे रिश्ता काट देते हैं। दैट पर्सन बिकम्स ए पारिया। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।